जय हिंद, मैं हूं जितेंद्र। तैयारी प्लस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी लोग सुबह की टेबलेट ले लेंगे, रेडी हो जाओ। चलिए सीधा चलते हैं क्वेश्चन पर। ये देखिए आपकी ये दो क्लासें लाइव चलती हैं। एक आपकी दोपहर में 2 बजे जिसमें एडवांस मैथ पढ़ाता हूं, और रात को 8 बजे आपकी अर्थमेटिक चलती है, 9 बजे आपकी रीजनिंग क्लास होती है। और ये 3 सुबह दोपहर शाम आपको टेबलेट मिलती है, 15-15 मिनट के वीडियो मिलते हैं। ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप SMS कॉल सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको सारी PDF मिलती हैं। ठीक है, चलिए सीधा चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने 50 तक के क्वेश्चन कर लिया था, आज हम लोग 51 से क्वेश्चन देख रहे हैं। आजा भाई पढ़ो सभी लोग इस क्वेश्चन को। इनमें से कौन एक विषम अभाज्य संख्या है? क्या बोल रहा है? विषम भाज्य संख्या है। इसका मतलब दोस्तों होता है कि वो विषम हो और साथ में भाज्य का मतलब क्या होता है? किसी ना किसी संख्या से विभाजित हो रही हो। तो आप देख लो इसमें कौन सी है। सबसे पहले तो विषम होना चाहिए, तो ये तो आपकी सम है, ये दोनों अभाज्य संख्या हैं, तो सीधा सीधा डी पार्ट आपका 15 हो जाएगा। तो विषम अभाज्य का मतलब होता है विषम हो और साथ में एक और खुद के अलावा भी किसी एक नंबर से विभाज्य हो रही हो। ठीक है, तो जैसे 2, 3, 5 किसी भी नंबर से विभाज्य हो रही हो। क्लियर इतनी बात? आ जाओ भाई आगे चलो, इस क्वेश्चन को पढ़ो। पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल। तो पहली 8 आपको विषम अभाज्य संख्याएं पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जो खुद से कटे और या तो फिर एक से कटे। तो क्या क्या होती हैं वो? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। कितनी हो गई? कितनी हो गई? जोड़ो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 हुई ना अभी, तो 8वीं कौन सी हो जाएगी? 23। अब आपको इनका सभी का योग बताना है, तो भाई आप इन सभी को जोड़ लो। तो जोड़ो भाई इन सभी को, तो कितना आएगा? 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17 और 17 ये 1, 18, 18, 3, 21, 21, 7, 28 और 28 और 2, 31। कितना आएगा भाई? 31। कैसे कुछ जोड़ने में गड़बड़ हो रहा है क्या? 7, 3, 10, 3, 13, 1, 14, 14, 7, 21, 21 और 5, 26 और 26। कह रहा पहली 8 विषम अभाज्य संख्या पूछा दोस्तों। ये 2 नहीं इसमें होगा। क्या पूछा? विषम अभाज्य संख्या पूछा है। तो विषम ये तो आपकी जो 2 होती है वो सम संख्या होती है। तो आपको कहां से लेना है? 3 से। तो एक संख्या आपकी कौन सी होगी? 29 होगी। अब आप इन सब को जोड़िए, तो 9, 3, 12 और 12, 7, 19, 19 और 3, 22, 22, 1, 23, 23, 7, 30 और 30 और 5, 35 और 35, 3, 38। यानी लास्ट में क्या आएगा? आपका 8 आएगा। देखिए लास्ट में 8 किस में दिया? सिर्फ और सिर्फ बी पार्ट में दिया है, तो यही आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं? 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हैं, ये आपको बताना है। तो मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं कि 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15। ठीक, इसके बाद 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। कितनी होती हैं दोस्तों? 25। तो आप मुझे एक बात बताओ, तो भाई 50 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? भाई 1 से 50 तक में है 15 और 1 से 100 तक में है 25। तो 50 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होंगी? सिर्फ और सिर्फ 10 अभाज्य संख्या होंगी। 50 से 100 तक में 10 अभाज्य संख्याएं, लेकिन आपको बताना है 60 और 100 के बीच कितनी है। तो आप ये बताओ 50 से 60 के बीच में देख लो कितनी अभाज्य संख्याएं, तो उनको हटा देंगे तो आपकी 60 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं आ जाएंगी। तो भाई एक 53 है और एक 59 है। 50 से 60 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 ही अभाज्य संख्या हैं। तो भाई 50 से 100 के बीच में कुल 10 हैं, और 10 में से ये 50 से 60 वाली हटा दो तो आपकी 60 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं आ जाएंगी। तो कितनी आ जाएंगी? 10 में से 2 हटा दो, कितनी आ जाएंगी? 8। यही आपका डी पार्ट आंसर। क्लियर है? तो ये आपको इतना ये पता होना चाहिए, ये दोनों चीजें। 1 से 50 तक में कितनी होती हैं? 15
और 1 से 100 तक में कितनी होती है 25। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और यदि पूछ ले 1 से 200 तक में कितनी होती हैं, तो वो होती है 46। कितनी होती हैं 46। ठीक है, आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को पढ़ो सभी लोग। देखिए इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, एक बार सभी लोग देखिए। इनमें से कौन एक अविभाज्य संख्या है? क्या बताना है दोस्तों आपको? अविभाज्य बताना है, मतलब जो या तो 1 से कटे या तो खुद से कटे, इसके अलावा किसी से भी नहीं कटना चाहिए। ठीक है, तो भाई ये 121 देखिए 11 से कट जाता है, तो ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता। और देखिए 4 1 5 1 6, तो ये आपका 141 3 से कट जाता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। अब आपका आंसर होगा या तो 181 या तो 161। इसको चेक करने के लिए आप चेक कर लीजिए। तो देखिए ये आपका देखिए 161 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 3 21, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो सीधा सीधा आपका सी पार्ट आंसर हो जाएगा, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं था। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। इस क्वेश्चन को पढ़ो। हाँ, इनमें से कौन सी ट्विन प्राइम नंबर है? तो देखिए ट्विन का मतलब होता है 2, अब प्राइम नंबर का मतलब होता है आभाज्य संख्या। तो आप इसमें बताना है ट्विन प्राइम। तो देखिए ट्विन प्राइम का मतलब होता है एक तो आभाज्य हो और ट्विन का मतलब 2, यानी कि आभाज्य संख्या हो और साथ में उनका जो डिफरेंस है, यानी कि उनका अंतर, डिफरेंस कितना हो भाई? 2 हो। अंतर कितना हो? 2 हो। ऐसी दो आभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो उसको हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम, यानी कि ट्विन आभाज्य संख्या। क्लियर इतनी बात है? तो ट्विन प्राइम का मतलब, ट्विन का मतलब हो गया 2, आभाज्य का मतलब हो गया, प्राइम का मतलब हो गया आभाज्य संख्याएं। तो ऐसी दो आभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो ट्विन प्राइम कहलाता है। अब देखिए इन दोनों का तो इसमें पूछा है नहीं है, इनमें पूछा है नहीं है। तो देखिए 11 और 13 दोनों आभाज्य संख्या हैं, इनका अंतर भी क्या है? 2 है, तो ये आपकी ट्विन प्राइम नंबर है। ये 71 और 73 ये दोनों आभाज्य संख्या हैं और इनका अंतर भी दोनों का 2 है, तो ये आपकी ट्विन प्राइम नंबर है। इसको देखिए सी को, ये 131 नहीं, देखिए ये 133 आपका 19 से कट जाता है, 19 सत्ते 133, तो ये आपकी आभाज्य संख्या ही नहीं है। और यदि 133 आपकी आभाज्य संख्या ही नहीं है तो ये ट्विन प्राइम होने का तो कोई सवाल बनता ही नहीं है। तो यही आपका कौन सा? सी पार्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए सभी लोग? सी पार्ट आपका आंसर हो गया। ठीक, तो देखिए ये जब अभाज्य संख्या ही नहीं है तो भाई ये प्राइम नंबर होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, और जब प्राइम नंबर ही नहीं होगा तो ट्विन प्राइम तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो एक बात यहां पर समझिए, जो ट्विन प्राइम है वो अभाज्य संख्या का एक स्पेशल रूप है। सिर्फ इतना सा बस कि दो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है उनको हम लोग ट्विन प्राइम बोल देते हैं, बस सिंपल सी बात है। जैसे एक एग्जांपल आप बताइए, क्या 5 और 7 ट्विन प्राइम नंबर हैं? क्या 3 और 5 ट्विन प्राइम है? तो आप बिल्कुल, ये दोनों अभाज्य संख्या हैं, इनका दोनों का अंतर 2 है, ट्विन प्राइम। ये दोनों अभाज्य संख्या हैं, इनका दोनों का अंतर 2 है, ट्विन प्राइम हो गया। सिंपल बात खत्म। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये तो आपका बहुत आसान क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी संख्या 1 से 20 तक अंकों में आभाज्य संख्या है? तो भाई आभाज्य संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं? 2 से। तो भाई ये तो 3 से स्टार्ट है, ये आपका आंसर हो नहीं सकता। ये 1 से स्टार्ट है तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ये देखिए 2 भी आपकी अभाज्य संख्या, 3 भी है, इसमें 3 है ही नहीं, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो कौन सा आंसर होगा? सीधा सीधा आपका सी पार्ट आंसर। क्लियर है सभी को? आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को पढ़ो, निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है? अब भाई ये संयुक्त संख्या क्या होती है? तो मेरे दोस्तों आपको इसको नाम से ही समझ जाना चाहिए। संयुक्त मतलब जो 2-3 संख्याओं से मिलकर बनी हो। अब देखिए इसको अच्छे समझिएगा। अब इसका मतलब जैसे मैं मान लिया मैंने लिख दिया 15, ये 15 लिख दिया मैंने, तो 15 ये अंकों से कौन कौन से? ये 1 ये अंक है और ये 5 आपका अंक। अंक मतलब क्या होता है? डिजिट। तो ये आपकी संख्या है, यदि ये किससे किससे मिलकर बनी है? एक 5 लिखा, एक लिखा है और एक 5 लिखा है, ये तो आपके अंक हैं। लेकिन यदि पूछा जाए कौन सी संख्याओं से मिलकर बनी है, तो ये 15 दोस्तों कौन सी संख्याओं से मिलकर बनी होगी? 3 और 5 से मिलकर तो बनी होगी, क्योंकि 3 और 5 का गुणा ही तो 15 होता है।
तो यदि आपसे कोई पूछे कि ये 15 कौन से अंकों से मिलकर बनी है, तो वो 1 और 5 अंक से मिलकर बनी है। लेकिन यदि कोई पूछे कि ये 15 कौन सी संख्याओं से मिलकर बनी है, तो ये 3 और 5 संख्याओं से मिलकर बनी है। तो इसका मतलब हुआ कि भाई यदि कोई संख्या किसी के गुणा कराने पर बनती है, कोई संख्या किसी के गुणा कराने पर बनती है, तो वो क्या होती हैं? आपकी संयुक्त संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? संयुक्त। संयुक्त का मतलब ही होता है कि मतलब संयुक्त एक साथ मिल जाएं जब 2-3 संख्याएं। जैसे मान लो मैं कहूं 2 × 3 × 5, तो ये कितना हो गया आपका 15, 5 या 15 दूना 30। तो ये 30 आपकी किससे किससे मिलकर बनी है? तो 3, 5, 3 और 2 से मिलकर बना है आपका। किससे किससे? 5, 3 और 2 से मिलकर बना है। इससे मिलकर बना है, या तो फिर ये इससे मिलकर भी तो बना है। 2 और 15 से मिलकर के भी तो 30 बन जाता है, और ये आपका 3 और 10 से मिलकर के भी तो ये आपका 35 बन जाता है। तो संयुक्त संख्याओं का मतलब है कि ये किन्हीं 2 संख्याओं से मिलकर बनी होना चाहिए, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं संयुक्त संख्याएं। तो इसको हम लोग दूसरे रूप में बोल सकते हैं कि संयुक्त संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो किसी से विभाजित हो जाएं, किसी से विभाजित हो जाएं। अब ये नहीं कि एक से विभाजित हो जाए, एक और खुद को छोड़ करके किसी एक और नंबर से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। यानी कि इसको हम लोग सिंपल सा समझ गए ना। यानी कि वो यदि इसको बिल्कुल सबसे आसान भाषा में बोला जाए कि संयुक्त संख्याएं क्या होती हैं, तो ऐसी संख्याएं जो मतलब भाज्य हो, ऐसी संख्याएं जो भाज्य हो उनको हम लोग संयुक्त संख्या बोलते हैं, सिंपल शब्दों में। लेकिन मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया। ठीक, तो अब देखिए इनमें से देखिए कौन सी भाज्य संख्या इसमें आपसे पूछा नहीं है, तो आपको इसमें ये देखना है कौन सी आपकी ये प्राइम नंबर है, कौन सी आपकी ये प्राइम नंबर है। तो एक बात देखिए भाई, आपको जब ये चेक करना है कि इनमें से कौन सी संख्या प्राइम नंबर है, तो चेक करने का तरीका क्या होता है? देखिए ये कहां तक लिखा है, सबसे बड़ी संख्या 209 लिखी है। तो भाई 209 किसके किसके वर्ग के पास होता है? तो आप कहेंगे सर जी यदि 15 का वर्ग करेंगे तो 225 होगा, और 225 और ये लगभग किसके 209 के पास है। तो भाई ये जिसका वर्ग किया, इससे छोटी जितनी भी आपकी अभाज्य संख्या हैं उनको लिखो। तो कौन कौन सी हैं? 13, 11 और 7, 5, 3 और 2। अब आप इन सभी संख्याओं से चेक करके एक एक नंबर को देखिए, क्या ये सभी नंबर से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे। यदि किसी एक नंबर से भी ये नंबर कट जाएगा तो वो आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो ये देखिए ये तो आपका 11 से ही कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 नहीं है 99, तो ये आपकी अभाज्य संख्या ही नहीं है। इसको देखिए किससे कट जाएगा, तो ये आपका 7 दूनी 14 और 9 7 63, ये आपका 7 से कट जाएगा, तो ये भी आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। इसको देखिए, तो इसको देखिए ये आपकी क्या है, ये किससे कटेगा, ये 7 दूनी 14 और 7 3 21, ये भी 7 से कट जाएगा। तो ये आपकी सभी क्या है, आप भाज्य संख्याएं, ये तीनों आपकी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं, ये किसी ना किसी नंबर से कट जाती हैं। और जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो आपकी संयुक्त संख्याएं होती हैं। तो भाई ये तो आपकी तीनों संयुक्त संख्याएं, आपसे पूछा नहीं है तो कौन सी आपकी संयुक्त संख्या नहीं है? डी पार्ट आपकी संयुक्त संख्या नहीं है, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्याएं आपकी संयुक्त संख्याएं नहीं होती। क्लियर है इतनी बात? आ जाओ भाई फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। इतनी बात सभी क्लियर है? तो आ जाओ भाई सभी लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आ जाओ भाई इस क्वेश्चन को सभी लोग देखो। अच्छा चलिए ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा मतलब ये समझाने वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर देखिए बोला है x + y किसके बराबर दिया गया? 11 के बराबर दिया गया है। तो आपसे -1 की पावर x और +1 की पावर y के बराबर है, ये आपसे पूछा है कि भाई ये -1 की पावर x लिखा है, ये +1 की पावर y लिखा है। ठीक, ये आपका इस प्रकार से लिखा है -1 की पावर x +1 की पावर y। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये दो संख्याओं का जोड़ कौन सी संख्या आ रही है? विषम संख्या आ रही है।
तो आप एक बात बताना, यदि आप दो विषम संख्याओं को जोड़ोगे, या यहां पर मैं ले लेता हूं 7, यदि आप कोई भी दो विषम संख्याओं को जोड़ो तो जो जोड़ आएगा वो आपका हमेशा सम संख्या आएगी। जैसे मैंने 5 और 7 जोड़ा तो 12 आया। कोई भी आप दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा जो योग आएगा आपका वो विषम संख्या आएगी। यदि आप कोई भी दो विषम संख्याओं को जोड़ो, कोई भी दो विषम संख्याओं को जोड़ो, कोई भी दो विषम संख्याओं सॉरी कोई भी दो सम संख्याओं को जोड़ोगे तो उनका भी सम हमेशा क्या आएगा, सम संख्या आएगा। यानी कि एक बात यहां समझ गए, यदि विषम विषम जोड़ेंगे तो सम आएगा और सम सम जोड़ेंगे तब भी आपका सम आएगा। लेकिन यदि एक संख्या आपकी विषम है और एक संख्या आपकी विषम है और एक संख्या आपकी सम है, तो जोड़ हमेशा आपका क्या आएगा, जोड़ हमेशा आपका विषम आएगा। यदि एक विषम है और एक सम है तो हमेशा आपका जोड़ विषम आएगा। जैसे देखिए 5 विषम है और 6 सम है, इनका जोड़ क्या आ गया, विषम संख्या आ गई। अब मुझे एक बात और बताइएगा, यदि मैं -1 की पावर यहां पर कोई भी संख्या कर दूं, यहां पर आपका कोई भी संख्या कर दूं, यहां पर कोई भी मैं विषम संख्या कर दूं, तो भाई इनका जो जोड़ आएगा वो तो हमेशा जो इनका आएगा आंसर वो तो हमेशा क्या आएगा, वो तो आपका हमेशा माइनस आएगा। इतनी बात सभी क्लियर है, वो तो आपका हमेशा माइनस आएगा। और यदि मैं यहां पर -1 की पावर सम संख्या कर दूं तो भाई इसका जो आपका आएगा आंसर वो हमेशा आएगा +1, वो आपका क्या आएगा, हमेशा आएगा +1। यहां पर देखिए, यहां पर भी आपका माइनस है, यहां पर आप लोग लगा लीजिएगा, यहां पर आपका क्या है, ये माइनस है, ठीक, -1 की पावर y। तो अब यहां से आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से बता सकते हैं। अब देखिए, तो ये x + y 11 दिया है, तो भाई एक आपकी कोई सम संख्या होगी और एक आपकी विषम संख्या होगी। तो यदि यहां पर आपने विषम संख्या किया तो ये माइनस आएगा, और यदि यहां पर आपने विषम किया तो पक्का है कि y का मान सम संख्या होगा। तो भाई ये प्लस का आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, तो आंसर आपका क्या आएगा, 0। यदि मान लो ये विषम हो गई, यदि मान लो ये विषम सम हो गई तो भाई -1 की पावर सम संख्या करोगे +1 आएगा। तो यदि ये सम हो गई तो ये वाली विषम होगी, ठीक है, क्योंकि दो संख्याओं को जोड़ आपका क्या दिया, विषम संख्या। तो एक प्लस होगी, एक विषम होगी, एक सम होगी। और जब एक का विषम का पावर करोगे तो माइनस आएगा, सम का पावर करोगे तो प्लस आएगा, तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, 0। यही आपका डी पार्ट आंसर हो गया। क्लियर है? तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और ये इस वीडियो से आपको कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिला हो तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर करें। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है, आपको मेरी बातें समझ में नहीं आई या आपको मेरे पढ़ाने का तरीका नहीं पसंद आया, आप उसको कमेंट करके बताइए। हम मेरी जो भी मेरी कमियां होंगी उनको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा और आपको एक बेहतरीन तरीके से चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, तो चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू।